अंजुमन स्पोर्ट्स का। बहुत खूबसूरत पुश, गेंद के आने का इंतजार किया, पुश किया ऑफ साइड में। दो रनों पर पहुंचा स्कोर 1 रन से। शादाब ने अपना खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आए हैं अकील। सामना करेंगे अल्तमश का। अल्तमश वीआईपी एंड से पिच पर उतर आए थे। गेंद को खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। अकील के बल्ले से। अकील भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। अंजुमन स्पोर्ट्स के सरफराज बाबू खान फैम टीम है। अल्तमश मुड़ते हुए इस बार पुल किया है गेंद को, लेकिन फील्डर के हाथों से कैच छूटा वहां पर। 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंचा और अच्छी शुरुआत कहनी होगी। बिल्कुल, आपके हाथ से कैच छूटता है ये अलग माने रखता है, लेकिन आप कितने क्विक है। आपको पता है पहला मुकाबला दिनेश चौधरी के फ्री एंट्री में जानवी बनाम विकी हो रहा था। जयेश पाटिल के हाथ से कैच छूटा, तुरंत ही उन्होंने उठा के गेंद विकेट कीपर के पास दे दी। अल्तमश मुड़ते हुए लो फुल टॉस गेंद ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर। 23 कदमों से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रनों पर पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर अंजुमन स्पोर्ट्स का। अब सामना करेंगे शादाब। पिच पर उतराए थे, केवल चिप किया गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं की फील्डर ने। आसान सा कैच, पहला झटका। आउट हुए, कदमों का इस्तेमाल किया था, अपने स्ट्रोक को चेक किया और सॉफ्ट डिसमिसल। दोस्तों, आज शब का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। कल ठीक 1 बजे आप देखने जा रहे हैं विलास आर फैम टीम वीआर स्पोर्ट और शरद भुईर फैम टीम जय भोलेनाथ सरोली पारा। बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला। कल दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट, जिसमें सुफियान शेख और पापा सूसे की वापसी भी है, 2-2 हाथ लेंगी ग्रेट बॉयज से। दूसरे मुकाबले में कल समद नगर स्पोर्ट्स को झेलना होगा यंग बॉयज को। और कल चौथा मुकाबला सुरेश जादव फैम टीम भाग्यश्री स्पोर्ट और सुपर स्पोर्ट, पांचवा सुपर पावर। अब शायद नए पापा बैट्समैन फैम टीम है सुपर पावर। एजाज आए, सामना करेंगे अकील। पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, जैसे ही छोटी गेंद मिली पुल कर दिया गेंद को, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर से बहुत ही करारा पुल स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराई और बाउंड्री पे नजर आई। और ये देखिए चना जोर गरम से जाकर गेंद टकराती हुई। उन्होंने भी कोशिश की थी कैच की।
हबीब अंसारी फैम टीम, बी इंडियन और सोना देवी टेमगर, बंटी फ्लोरे फैम टीम, कड़ा संघर्ष और वंडर स्पोर्ट जिनके हरीश ठाकरे ने 6 गेंदों में 6 चौके लगाए थे, अमान भाभे को झेलना होगा। तालुका क्रिकेट की नंबर 1 टीम विकी स्पोर्ट कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम। कल 2 बड़ी टीमें बी इंडियन और कुकसे नंबर 1 टीम। बिल्कुल अंजुमन के सपोर्टर्स, वहाँ पे जो गैस के बाटले हैं, हमारा जो फायर शो चलता है, उसके बाद आप पटाखे ना फोड़े। अगर आपको फोड़ना है तो थोड़ा दूर फोड़े प्लीज। अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे इरशाद। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अकील बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 रन बनाकर खेल रहे अकील। एजाज सामना करेंगे, बैकफुट पे जाके कट किया जाए गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, जिस खिलाड़ी के फोटोज और जो जहां खेला है वह हम तक आए, वहीं बाली ट्रॉफी में खेलेगा। कोई भी बाहर का खिलाड़ी दूसरी टीम में नहीं खेलेगा, ये पायनियर स्पोर्ट्स का कहना है। अब स्ट्राइक पर आए हैं अकील, सामना करेंगे इरशाद का। इरशाद हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से मुड़ते हुए, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं अकील, और जो ट्रम्प कार्ड भेजा था शहबाज ने वो इस वक्त चलता हुआ अच्छा टोटल हम कहेंगे, क्योंकि 60 प्लस, वन ऑफ द अनचेसेबल स्ट्रोक। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट हुए विकेट कीपर, कैच छूटा है मेरे ख्याल से विकेट कीपर के हाथों से। जिस तरीके से उन्होंने सर पर हाथ दिया है, सर पर हाथ देने से क्या फायदा जब सांप गुजर गया हो। लकीर पीटने से कुछ भी नहीं होता है। मुश्किल मौका था, टफ चांस। कई खिलाड़ियों का अपना अलग अंदाज होता है। सुफियान शेख कमर पर हाथ देते। इस बीच ये गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, विकेटों को बचाने की कोशिश की थी वहां पर, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बढ़ता हुआ स्कोर 18 रनों पर पहुंचा अंजुमन स्पोर्ट्स का। बहुत खूबसूरत गेंद, इस बार कॉट बिहाइंड की अपील, अंपायर का इशारा, आउट। नए बैट्समैन इरफान आए बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे इरशाद का। इस बार नीचे बैकलिप से ड्राइव किया गेंद को कवर्स में, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी इरशाद की, विकेट हासिल किया, रनों पर रोक लगाई। स्कोर 19 रनों पर पहुंचा है। अब तक केवल 4 रन खर्च किए इस ओवर में इरशाद ने। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी कहेंगे हम इरशाद की। एजाज सामना करेंगे इरशाद का, बैकफुट पे जाके खेला है गेंद को, सीधा फील्डर के हाथों में, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। ओवर की समाप्ति, स्कोर
20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कुछ करिए नजर बाली ट्रॉफी को कौन चकता है। 6 से 13 तारीख तक जॉली का शो होने जा रहा है, जॉली कप, और 6 से 13 तारीख तक दीना पाटिल की देन और आदित्य ठाकरे चषक होने जा रहा है, जहां पर भिवंडी ग्रामीण, भिवंडी ओपन और ठाणे ग्रामीण की टीमें खेलेंगी। 2,35,035 रुपये का फर्स्ट प्राइज है और अलग अलग फाइनल मुकाबला रहेगा। जिन लोगों को आदित्य ठाकरे चषक में फॉर्म हासिल करना है वो हासिल कर सकते हैं। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गवली सर की जुबानी। धन्यवाद नबील दिवकर। एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल, कारण प्रकाश जोदातीला सामना आहे, फ्लड लाईटी सामना आहे। 20 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर जिशान येतो गोलंदाजी करण्यासाठी। पहिला चेंडू आणि बेरकावून दिलेला आहे, डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जातोय। 6 धावांसाठी षटकार। एजाजाने जिशान याला मात्र कट केलेला चेंडू, स्क्वेअर कट केलेला चेंडू डीप पॉइंट सीमारेषेकडे जातोय, क्षेत्ररक्षक येतोय आणि तोपर्यंत मात्र एजाज सहजगत्या 2 धावा पूर्ण करतोय। अतिशय चांगली सुरुवात नाणेफेक हरल्यानंतर अंजुमन स्पोर्ट्स संघाची, कारण धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 28। हमजा रूफी पटेल ने मापोली से अल्ताफ बाली को नई ख्वाहिशात दिए इस बाली ट्रॉफी के लिए। दानिश पटेल ने भी दिए मापोली से। जिशान गजब की बल्लेबाजी हो रही है। हा चेंडू मात्र उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय, पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय। एक अवांतर धाव मिळते, धावसंख्या होते 29। 2 बाद 29। शादाब बाद झालेला आहे, त्यानंतर अकिल याला मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू डीप फाईन लेग सीमारेषेकडे जाते, कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये आणि चेंडू डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार। बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन था शॉट के पीछे, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था इस गेंद को 4 रनों के लिए। हमजा पटेल ने इस वक्त मापुली से नई ख्वाहिशात दी है। 33 धावा झालेल्या आहेत। जिशान याला मात्र स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू थोडासा खाली जातोय। जी अपेक्षा केली होती एजाजाने की चेंडू थोडासा उंच होण्याला स्क्वेअर कट करता येईल, मात्र चेंडू अनपेक्षित खाली राहतोय आणि सरळ निघून जातोय यष्टी रक्षकाच्या हातात। ट्रिपल एस का हमारा टेलीकास्ट परगा बोरोली और उसके परिसर में रुक चुका है, वहां पे दोबारा शुरू करें कंट्रोल रूम। याला मात्र पुन्हा एकदा भिरकावून दिलेला आहे आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर। ये देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक किया है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आज टीम के कप्तान शहबाज ने शायद आदेश दिया है कि अटैकिंग क्रिकेट खेले।
याला मात्र शरीरापासून दूर असं खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती 40. अब हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो करते हुए, अदालत उज़्मा के हुक्म की तामील करते हुए और कमेंट्री भी ग्राउंड की बंद कर रहे हैं और डीजे भी बंद कर रहे हैं. जिशान याला माझ्या कट केलेल्या चेंडूला डीप कव्हरला जातोय. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. खराब क्षेत्ररक्षण होतंय आणि त्याचा फायदा मात्र उचलतोय एजाज. खरपूस समाचार घेतलेले षटकामध्ये जिशान याचा. धावसंख्या वाढते, 42 धावा झाल्या आहेत. धावा झालेल्या आहेत आणि या षटकात मात्र आक्रमण केलं होतं खास करून एजाज याने. धावा पटकावलेल्या आहेत. खास करून एजाज याने 2 टॉवरिंग षटकार मारले होते. वाकई में ज़बरदस्त बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मानो गेंदबाजों पे टूट पड़े हैं यहाँ पर अंजुमन के खिलाड़ी. ये देखिए कैप्टन शहबाज बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे हैं. 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद. याप्रमाणे जर धावसंख्या जमवली तर अंजुमन स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या 70चा आकडा सहजगत्या पार करू शकते आणि हे लक्ष्य प्रकाश झोतामध्ये फ्लड लाईनमध्ये एक चॅलेंजेबल ठरू शकतं, आव्हानात्मक ठरू शकतं. बिल्कुल, अगर 60 प्लस रन बन गए तो फिर कठिनाइयों में पड़ जाएंगी आर्यन स्पोर्ट. चौथं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय अल्तमश हाजी समज सेट. स्टँड करणं गोलंदाजी करण्यास यामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला खेळायचो तर जिनू मात्र जातोय मिड ऑफला आणि त्यावर फलंदाजी 1 धाव पूर्ण करतोय. खारीपाड़ में भी हमारा टेलीकास्ट कट चुका है. प्लीज़ ट्रिपल एस के कई इलाकों में टेलीकास्ट अब नहीं पहुंच रहा है. 43 धावा झालेल्या आहेत. चांगली पार्टनरशिप बघायला मिळते दोघांमध्ये, खास करून एजाज याने आक्रमण केलेलं आहे. याला मात्र शॉर्ट अंपुल केला चेंडू मिड विकेटला जातोय आणि त्यावर 1 पेक्षा जास्त मिळणार नाही, 1च धाव मिळते. धावसंख्या होती 44. 44. अल्तमश फॉलो थ्रो मध्ये चुकतोय आणि पंच डेड बॉलचा इशारा करतायत. 26 धावांची भागीदारी झाली दोघांमध्ये. खास करून एजाज याने आक्रमण केलं होतं. यावेळेला मात्र खेळण्याचा प्रयत्न आणि कॉट बिहाइंड. बॅटला चाटून चेंडू विसावतो यष्टी रक्षकाच्या हातात. इरफान याची खेळी संपुष्टात येते. ये देखिए किस तरह से आउट हुए. वहाँ पर अंदरूनी किनारा लगा था, थोड़ा सा मोमेंट था गेंद में. 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चल रहा है और आज की शब का आप आखिरी मुकाबला देख रहे हैं. पण इरफान याने बाद होण्यापूर्वी इजाज सोबत 26 धावांची महत्वाची भागीदारी केलेली आहे. कारण 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये जर 20 पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी केली चांगली बिल्कुल धावसंख्या होऊ शकते. इस स्पर्धा के लिए ओम साई चिल्ड वाटर. गर्मी से आप है परेशान तो चिल्ड वाटर आपकी जान में लाए जान. ये प्लेस पवेलियन हमारे दाईं और 2 मैजिक बॉक्स हैं. दिनेश चौधरी की देन. लेट मोहन सेठ चौधरी मैजिक बॉक्स, जहाँ पर आज राजू ने ये देखिए सिक्सर लगाया था. 5,000 रुपये अहमद स्पोर्ट्स के. शाहिद खान और चरण 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो बेस्ट बाउंड्रीज, सुपर सिक्सेस और मैन ऑफ द मैच रहते. तीनों इनाम. दारूसाठी आणि पूल केलेला चेंडू मात्र चेंडू जाते तो लॉंग ऑन सीमारेषेकडे. खरं तर मिड विकेटला खेळायचं होतं, चेंडू जाते लॉंग ऑनकडे आणि त्यावर 1 धाव पूर्ण करते नाजिस लालू. बिल्कुल, रमनी को कोहली के चरण और शाहिद खान ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो तीनों इनामात, तानिश मद्दू और ये हमारे खास स्पॉन्सर अजमल नासिकर और अल्ताफ बाली.
याला मात्र स्क्वेअर कट केलेला आहे. चेंडू जातो स्क्वेअर इज थर्ड मॅन. 2 धावा पूर्ण होते. एक चांगली फलंदाजी बघायला मिळते. धावफलक सातत्याने हलता ठेवला जातोय. बिल्कुल ये नहीं भूलना चाहिए कि अंजुमन स्पोर्ट एक बहुत क्लोज इनकाउंटर बंटी से आ रही थी कैफी आजमी में. कैफी आजमी में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला था. इदरीस बहुत अच्छे गेंदबाज है, अनुभवी हैं, और इस मैच में जब तक जहाँ तक ताल्लुक है सैफ शेख और इलियास बहुत अच्छे गेंदबाज हैं. याला मात्र प्रहार केलेला आहे आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर येतोय 4 धावांसाठी. डीप स्क्वेअर लेग सीमापार चौकार. रन बन रहे हैं या बह रहे हैं? आणि याचबरोबर 50 धावा पूर्ण होत आहेत. 50 धावा. आपण टाळ्यांचा आवाज ऐकू शकता. 50 धावा पूर्ण होत आहेत. बहुत ताकतवर स्ट्रोक एजाज बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पर 4 स्कोर है, 51 रन. ये दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है किस तरह क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था एजाज ने. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होते. 4 षटकांच्या समाप्तीने एक दमदार सुरुवात. नाणेफेक हरल्यानंतर अंजुमन स्पोर्ट्स संघाची 3 बाद 51. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. स्लॉग ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. बॅटिंग पॉवर प्लेचा खेळ बाकी आहे. काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे. Thank you, Gavli sir. Beautiful atmosphere of cricket. Tomorrow's the match schedule on your TV monitor. We are meet Jai Bholenath, Balaji meet Great Boys, Samadnagar meet Young Boys, Bagisui meet Super Power, Shahid Papas, SK Sports meet Sanyukt Sports, B Indian meet Sona Devi Temgar, Wonder Sport meet Wiki Sport Kukse. Back to the game now. Is going to be Irshad brought into the attack. Terrific atmosphere. Welcome everybody from Altaf Bali, Ajmal Nasikar, Shahid Papa and Pioneer Sports Club. First ball pulls it in the air, but I think ball is crossing. We wait for umpire signal. 1 bounce through the mid wicket for 4. What a batting from Anjuman Sports. Sarfaraz Babu Khan fam team right on top now. And both batsmen on fire. Superb stroke indeed. Read very earlier the length of the delivery. Lalu facing. This time pull and powerful over square leg for 6. Gavli sir, counter attack begin here, because both batsmen looking for a run and so far succeed. This is the 150th sixer in Bali Trophy. Yes, you supporters of Anjuman dancing there, cheering in magic box. Now, huge crowd watching this match. Irshad expensive so far in previous 2 balls. Left arm round the wicket. Once more slot in style of Ansikonia, and ball is racing a biggie. 6. This is the attacking cricket from Anjuman Sports. Slog in style of Hansi Kurania, and ball is racing out of the ground into the stand for 6. Lalu on 6er hat-trick. Oh! No, just in front of square leg, and Lalu is a slightly disappointment. 20 runs so far in previous 4 balls. This is the terrific batting from Lalu. 71 for the loss of 3 wickets. Anjuman right on top now. Sweet timing
from Lalu. This time another cross batted stroke, all on the ground to deep wide Schmidt wicket, misfield, and batsman taken easy 2 runs. So his score was up to 73 for the loss of 3 wickets. 5th over in progress. This is the run festival in front of floodlight from Anjuman Sport. And I think another mighty blow. Biggie. Yes, ball is his to magic box. And Lalu gets 5,000 rupees right on the late Mohan Chaudhary magic box. क्या बात है, लालू छक्कों की हैट्रिक में 5,000 नहीं कमा सके, लेकिन एक ही शॉट खेला, वो भी मैजिक बॉक्स में 5,000 का। सेकंड पावर प्ले जो है उसका सबसे महंगा ओवर, बैटिंग पावर प्ले चॉइस का 28 रन आए पिछले ओवर से, और मानो गेंदबाज इरशाद बिग बाजार में नजर आए। हे आपण पाहू शकता कशा प्रकारे मॅजिक बॉक्स मध्ये भिरकावून दिलं होतं. बिल्कुल सीधा मैजिक बॉक्स पे निशाना लालू का, और ये दूसरे बैट्समैन बन गए जिन्होंने दिनेश चौधरी के इस स्पॉन्सर पे सिक्सर लगाया है। लेट अहमद स्पोर्ट्स के राजू ने सिक्सर लगाया था। आज 2 बैट्समैन ने कारनामा अंजाम दिया। 2 बैट्समैन रहे जिन्होंने तीनों इनामत जीते। हबीब सुपर बाउंड्री, उस्मान सुपर सिक्सेस और मैन ऑफ द मैच। पहले थे अहमद स्पोर्ट्स के कैप्टन शाहिद खान, और उसके बाद रमनिक ओली के चरण। 5 ओवर 69 रन। आप क्या करे कैप्टन, रात की रोशनी का सबसे ज्यादा टोटल है, जबकि अल्ताफ बाली का जो हाईएस्ट टोटल है 110। इस मरतबा स्ट्राइक को रोटेट किया। एजाज इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, यही रहता है एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी। एजाज को पता था कि वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन लालू उनसे अच्छी कर रहे, उन्होंने स्ट्राइक लालू को दिया। अगदी बरोबर, कारण इनिशियल ओव्हरमध्ये सुरुवातीच्या षटकामध्ये एजाज याने आक्रमण केलं होतं, मात्र लालू खेळपट्टीवर आल्यावर पूर्णपणे सूत्र हे लालूच्या हातात दिलेले आहेत. लालू ने तो गेंदबाजी के लाले कर दिए हैं। 29 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं लालू। एजाज कितने पे खेल रहे हैं? 31 पे। अच्छी गेंद, इस मरतबा मोमेंट होती हुई हवा में बीट किया वहां पे लालू को। 80 रन 3 विकेटों के नुकसान पे अंजुमन स्पोर्ट सरफराज बाबू खान फैम टीम। निहाल शेख भी बहुत खुश हैं। इस मरतबा हुक कर दिया है, फील्डर उसके नीचे, और लालू का कैच छूटा और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। क्या कहेंगे गौली सर, गेंदबाजों के भी लाले पड़े और फील्डरों के भी लाले। अगर ऐसे में कुछ है तो लालू ने डाल दिए तमाम उन नक्कातकारों के मुंह पे टाले। उन्होंने बता दिया है कि बहुत बड़े बैट्समैन है वो। एक और आर पार गेंद जाती हुई, अंपायर के इशारे का इंतजार। 6 रन। लालू आज मैजिक बॉक्स की तरफ ज्यादा खेल रहे हैं और मैजिकल बल्लेबाजी कर। क्या दूर गई है इस मरतबा, बॉल छोड़ दिया लालू ने। अनुमान सही नहीं था, अराउंड लेग्स बोल्ड हो गए। स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया था। स्कोर इस वक्त 90 है, और ये देखिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं। बढ़िया बल्लेबाजी लालू की। रात की रोशनी का ये सबसे ज्यादा स्कोर है। ये देखिए किस तरह से उन्होंने खबर ली थी इस जोरदार सिक्सर से गेंदबाज की। ऐसा है शायद कि लालू को तो सब लाल ही नजर आ रहे थे
जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, फील्डर उसके नीचे और दूसरी कोशिश में कैच पकड़ा गया, आउट हो गए बैट्समैन। हाशिम आउट हुए। ये देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था वहां पे, 90 रन बने और 51 रनों की बहुत बड़ी चुनौती। जो आस्किंग रन रेट है वो मानो किसी पहलवान की तरह हेल्दी है, 15.00 का। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। ये देखिए हमारे बैनर्स, एक्स मेयर जावेद दलवी साहब, सम्मानीय महापौर तुषार चौधरी जी, आमदार महेश चोगले जी और आमदार रुपेश मात्रे, हार्दिक शुभकामनाएं बाली ट्रॉफी के लिए देते हुए। ये देखिए शकील पापा, नौमान हाजी नौमान सेठ, याकूब शेख, आरिफ गुट्टू और ये देखिए दयानंद चोरगे, हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर और मोमेंटो विद्यमान नगर सेवक संतोष शेट्टी, रवि सावंत बीजेपी यूथ प्रेसिडेंट और श्याम अग्रवाल। ये देखिए अल्ताफ बाली, शाहिद पापा, अजमल नासिकर और कलाम खान। एजाज ने नट आउट 31 बनाए, लालू ने आउट हुए तो कुल मिलाकर 39 रन बनाए। कल के मैच समरी की तरफ दिखाया जा रहा है। कल वीआर स्पोर्ट 2-2 हाथ लेंगी जय भोलेनाथ से। बालाजी को झेलना होगा ग्रेट बॉयज को, समतनगर की परीक्षा रहेंगी यंग बॉयज के सामने। सुपर पावर में कितना पावर है भाग्यश्री के सामने हम देखेंगे। एसके स्पोर्ट संयुक्त को पछाड़ पाती या नहीं, और सोना देवी का कड़ा इम्तिहान रहेगा बी इंडियन के सामने। और विक्की को हराने के लिए वंडर स्पोर्ट्स को कुछ वंडर करना होगा। और कल से दूसरे राउंड भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर और माइक्रोफोन पर शाहिद खान, ये देखिए सतीश चौधरी हमारे खास ताउनकार, योगेश बुइर, साथ में दिनेश चौधरी और संजय मात्रे। आइए खेल शुरू होने से पहले 2 इज्जत अफजाई हम करने जा रहे हैं। हमारे बीच मोहतरम फिरोज भाई मौजूद हैं, उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। फिरोज भाई नईम शेख के हाथों से हम फिरोज भाई की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। हमारे बीच रियाज भाई मौजूद हैं, फिरोज भाई की इज्जत अफजाई होती हुई हम रियाज भाई की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। खेल की शुरुआत हो रही है। आवाज देना चाहूंगा शाहिद खान को। बहुत खैरखा है कि दिल रोता है, दामन गीले होते हैं, जब भी किसी के हाथ पीले होते हैं, और मेरी नज़र में सांप के बच्चे बेहतर हैं, इंसानों से कम जहरीले होते हैं। आइए माइक्रोफोन पे शाहिद खान। थैंक यू बाबे सर। तो पहला ओवर लेके आ रहे इलियास, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अंजुमन स्पोर्ट्स के बैट्समैनों की। 90 रन बनाए, 51 रनों का लक्ष्य। पहली गेंद फ्लाइट रखा था, वहां पर खेलना चाहते थे, स्ट्रोक पूरी तरह चूकते हुए डॉट गेंद। बिल्कुल यही इलियास थे जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी कैफी आजमी में। जो आखिरी ओवर था वो कहीं ना कहीं इनको ना देना ले डूबा था। बहुत अच्छी फ्लाइट गेंदें करते हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं इलियास। इस भी फिर से बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर सिर्फ स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पूरी तरह चकमा देती हुई डॉट गेंद। आप देख रहे हैं शाहिद खान के फ्लाइट दे रहे हैं।
बैट्समैन को दावत दे रहे हैं बाहर निकल के ड्राइव लगाने की। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। और जब आप बैट्समैन को दावत देते हैं तो बैट्समैन की गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलियास फिर से एक बार लेफ्ट हैंड राउंड विकेट से फिर से फ्लाइट दिया था, लेकिन इस वक्त सीधे बल्ले से खेला। वहां पर अकील के हाथों में गेंद, एक से स्ट्राइक को रोटेट किया, खाता खुलता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स का खाता खुलता हुआ आर्यन स्पोर्ट्स का। शाहिद खान आप भी बैट्समैन है, इलियास की जो गेंदें इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है कि बैट्समैन को फुल टॉस पे मिल रही है। बिल्कुल भावे सर, ये गेंदें दिखने में बहुत आसान होती है लेकिन खेलने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती है। इस बीच ये गेंद फिर से उठा के मारा, इस वक्त फील्डर मौजूद है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक ही रन से वहां पर संतोष बैट्समैन। इस बीच ये गेंद फिर से बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ी सी टर्न हुई वहां पर, बैट फुट पे चले गए थे बैट्समैन, चकमा देती हुई गेंद डॉट के रूप में। बिल्कुल भावे से, जब आपकी बल्लेबाजी अच्छी हो तो आपकी गेंदबाजी निखर के आती है। तो वही कारण यहाँ पर हर वक्त हम देखते थे कि गेंदबाजी अंजुमन स्पोर्ट्स की अच्छी होती है, लेकिन आज बल्लेबाजी भी बढ़िया हुई। इस बीच ये गेंद लंबा स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बहुत ताकतवर स्ट्रोक खेला था वहां पर भावे सर, इंतजार कर रहे थे गेंद का वहां पर, और आखिरकार खेल दिया गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। साहस भरा स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल किया था और स्पिन को जिस तरह खेलना चाहिए उसी तरह खेला था। ये देखिए, फ्रंट लेग को अलग किया, पिछले पांव पे वजन को ट्रांसफर किया और गेंद को क्लियर कर दिया उन्होंने लॉन्ग ऑन रीजन में। एक ओवर की समाप्ति, इस वक्त स्कोर 8 रन बगैर कोई नुकसान के। एक चक्का लगने के बाद भी हम कह सकते हैं बाबर सर के इलियास का अच्छा ओवर पावर प्ले में। अब दूसरा ओवर लेके आ रहे गेंदबाज, सैफ शेख को बुलाया गया है, कांगाली के डिवीजन खेलते हैं। इस बीच पहली गेंद, बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, तीसरे अंपायर को यहां पर दावत दिए, देखना है क्या डिसीजन रहता है। बहुत तेज ब्रेक हुई थी और बहुत तेज घूमी थी गेंद, देखना है कि तीसरे अंपायर की मदद ली है वहां पर अंपायर बिलास यादव ने। तीसरे अंपायर हमारे इस वक्त फारूक बर्डी। डिसीजन थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में देखने की मांग की अंपायर ने। देखना चाहेंगे किस तरह से ये सैफ की गेंद थी और बहुत अच्छा कलेक्ट किया। देखना है तीसरे अंपायर के लिए बहुत मुश्किल निर्णय है, टच एंड गो। फिर से देखा जा रहा है, ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में अब दिखाया जा रहा है। देखना है तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। नॉट आउट, बेनिफिट ऑफ डाउट इन फेवर ऑफ बैट्समैन दिया है वहां पर। पहली गेंद थी भावे सर, आपने देखा कि मिडल स्टंप से काफी ज्यादा टर्न हुई थी वहां पर, पूरी तरह चकाया था बैट्समैन को सैफ। इस बीच युवा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, एक और डॉट गेंद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस वक्त सैफ।
इस भी फ्लाइट दिया था हवा में, स्ट्रोक फील्डर उसके नीचे और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ। अकील का बढ़िया कैच। बहुत अच्छा कैच अकील ने भागते हुए पकड़ा। शुरुआत भी अकील ने की थी, लालू और एजाज ने तो मानो कयामत ढा दी, और अब शुरुआत अकील कैच से करते हुए अच्छा कैच। रात की रोशनी में इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते हैं। बिल्कुल भावेश सर, आज अंजुमन स्पोर्ट्स का अलग ही रंग, अलग ही रूप नज़र आ रहा है। जिस तरीके की उनके बैट्समैनों ने बल्लेबाजी की, अब गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, फील्डिंग भी अच्छी हो रही है। तीनों फॉर्मेट में इस वक्त अपना 100% देते हुए सभी खिलाड़ी। बिल्कुल, पिछली जितनी भी स्पर्धाएं इस ग्राउंड पे हुई है उसमें लाजवाब परफॉर्मेंस हम उनका देख रहे हैं। आर्यन स्पोर्ट्स को यहाँ से सिर्फ हिट आउट और गेट आउट खेलना होगा। अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं नए बैट्समैन तालिब। सैफ बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे, अभी तक अपने 3 गेंदों में 1 सफलता हासिल की और कोई रन नहीं दिया भावेश सर। इस बीच रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, समझ ही नहीं पाए, वहां पर बैट्समैन बहुत ज्यादा टर्न हुई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी भावेश सर, लेफ्ट आर्म बिल्कुल, गेंदबाज, टर्न आज देखिए हमने कितना देखा है। कि स्पिनरों को टर्न और बाउंस बहुत अच्छा मिल रहा है। ये देखिए, बचने की कोशिश की थी। फिर से इस बीच अच्छी गेंद, वहां पर देखना है क्या कुछ हुआ है। ढूंढते रह 22 का जाओगे, इशारा अंपायर का। ढूंढते रह जाओगे, इस तरह की गेंदबाजी हम देख रहे हैं। सैफ शेख जो कि लेदर क्रिकेट में कांगालिक ए डिवीजन खेलते हैं। बिल्कुल भावेश सर, ये ऐसा खिलाड़ी मात्र जो लेदर क्रिकेट में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये फिर से बहुत ज्यादा टर्न हवा में, इस वक्त देखना है फील्डर उसके नीचे, एक और विकेट मिलता हुआ सैफ को। मैंने पहले ही कहा था कि अंजुमन की तरफ हम देखते हैं तो उनके पास स्पिन गेंदबाजी है, और रात की रोशनी में ये सोने पे सुहागा हो जाती है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी को मदद ज़्यादा मिलती है, गेंदें रुक कर आती है। आपको शॉर्ट जमाने में जब गेंद रुक कर आएंगी तो ऑन दी अप खेलने में जोखिम रहता है। बिल्कुल बाबे सर, बहुत बढ़िया इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सैफ, अभी तक 2 सफलता उन्होंने दिलाई है। स्कोर को अगर हम देखें तो बहुत ही धीमा चलता हुआ, सिर्फ 9 रन, और विकेट को अगर हम देखें तो 2 महत्वपूर्ण, दोनों ही सैफ के खाते में जाते हुए। तो 2 ओवर की समाप्ति इस वक्त, बहुत बढ़िया ओवर समाप्त हुआ सैफ का, 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त तो क्या कुछ होगा आगे का हाल सुनाने के लाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गवली सर। धन्यवाद। एक विशाल लक्ष्य आहे, 91 धावांचं लक्ष्य आहे, लक्ष्याचा पाठलाग करताना अतिशय संत सुरुवात, त्याचं कारण अचूक टप्प्यावर झालेली गोलंदाजी आणि त्याला मिळालेली क्षेत्ररक्षणाची साथ। गेंदबाजी में एक और तब्दीली, तीसरे स्पिन गेंदबाज बाबू को बुलाया गया है। शहबाज ने शायद विकेट के मिजाज को पढ़ा है। पहिल्या षटकात इलियास याने अतिशय चांगली गोलंदाजी, सैफीने गोलंदाजी, आता मात्र बाबू येते, फक्त हलक्या हाताने खेळ चेंडू मिडल ओव्हरला डीप मिडल लावतोय आणि त्यावर फक्त एकच धाव, कारण लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे। धावसंख्या वाढते, धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करते, 2 बाद 10। तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ झालेला, सुरुवात झालेली बाबू याला मध्ये स्लॉक केलेला आहे, चेंडू हवेत आहे, सीमारेषेच्या बाहेर जाते का बघायचं आहे। चेंडू सरळ सीमारेषेच्या बाहेर जाते 6 धावांसाठी, कॅल्क्युलेटेड 6। ये देखिए, बहुत खूबसूरत शॉट स्लॉक किया था ऑफ स्टंप के बाहर, कैलकुलेटेड 6, जस्ट ओवर गोज दी फील्डर, जंपिंग फील्डर। सैयद मुल्ला की ओर से बाली ट्रॉफी के लिए ऑल दी बेस्ट। बाबू पुन्हा एकदा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू वळतोय, टर्न होते आणि उजव्या यष्टीच्या बाहेर निघून जातो, यष्टी रक्षकाच्या हातात। थोडासा यष्टीचीच करण्याचा प्रयत्न केला होता।
धावसंख्या स्थिर आहे 2/16. 91 धावांचं लक्ष्य समोर ठेवलेलं आहे आर्यन स्पोर्ट संघासमोर. याला मात्र अप्पर कट खेळलेला आहे लेट कटच्या अंदाजामध्ये. शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक आहे आणि तोपर्यंत फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळणार आहे फलंदाजाला. ओव्हर थ्रो होतोय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या होती 18. 2/18. 91 धावांचं लक्ष. आपण जो सामना पाहतोय अंजुमन स्पोर्ट्स विरुद्ध आर्यन स्पोर्ट्स, 91 धावांचं लक्ष आर्यन स्पोर्ट्स संघासमोर ठेवलेलं आहे. याला मात्र रिव्हर्स शॉट केलेला आहे. अति सुंदर फटका, प्रेक्षणीय फटका. कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय 4 धावांसाठी. बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. रिवर्स खेला तो वहाँ पे पहले ही मन बना लिया था, लेकिन कहना होगा कि अभी भी कुछ अच्छे शॉट्स देख रहे हैं हम आर्यन स्पोर्ट्स की तरफ से. लाजवाब स्ट्रोक खेला था वहाँ पे, रिवर्स खेला था, ये देखते हुए कि पीछे कोई भी खिलाड़ी पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है. धावसंख्या होते 22. याला मात्र शेवटच्या क्षणी फक्त चेंडूला दिशा दिली, ढकललेल्या चेंडूला पॉइंट कडे जातोय, कॉर पॉइंट कडे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, खराब क्षेत्ररक्षण होतोय. लालू त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण खराब होतंय आणि त्याचा फायदा उचलतोय. फलंदाज 2 धावा पूर्ण करतोय. 2 धाव्याने धावसंख्या झालेली 24. या षटकात मात्र एक चांगली धावसंख्या घेण्यात यश आलेलं आहे, पण अजूनही फार मोठं लक्ष आहे. दिल्ली बहुत दूर आहे. 91 धावांचं लक्ष आहे. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 2/24. आता हिट आउट आहे, गेट आउट. 67 धावांची आवश्यकता आहे. आस्किंग रन रेट वाढणार आहे, आवश्यक धावगती वाढणार आहे. 3 षटकामध्ये 18 चेंडू आणि 67 धावा. आस्किंग रन रेट जवळपास 22.33. म्हणजे हायलाइट क्रिकेट खेळावं लागेल. आर्यन स्पोर्ट्स संघाला विजयापर्यंत पोहोचायचं असेल तर हायलाइट क्रिकेट खेळावं लागेल. Yes, end of the third over, not enough total on the board as far as the huge total chasing. 25 for the loss of 2 wickets. Go east or west, Pioneer is the best, Bali is the best. You are watching Best of Cricket, Bali Trophy 2016. Welcome everybody. Those are watching on YouTube, those are watching on internet, those are watching on SMT channel, those are watching on Dan and Triple S. चला ज्याला रिव्हर्स शॉट खेळलेला आहे. चेंडू स्क्वेअर इज थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. अतिशय सुंदर फटका, अगदी ठरवून घेतला होता फटका खेळायचा, पवित्राही घेतला होता. चेंडू थोडासा उजव्याच्या बाहेर येतोय, आपण पाहू शकतो. ऍक्शन रिप्लेमध्ये ठरवलं होतं आणि गॅप मधून चेंडू, कारण शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक होत आहे, जवळून चेंडू स्क्वेअर इज थर्डमॅन सीमा पार जातोय 4 धावांसाठी. सिराज याला मात्र खरं तर लेटकरच्या अंदर खेळापर्यंत धावबाची शक्यता आहे, मात्र नेम साधला जात नाही. ओव्हर थ्रो होतोय आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. अब तो हम कह सकते हैं कि सिराज ने बचपन में कंचे गोटियां कम खेली. 30 धावा होत आहेत. अजूनही जिंकण्यासाठी 51 धावांची आवश्यकता आहे. लक्ष जे आहे ते हिमालयासारखं आहे, डोंगरासारखं आहे आर्यन संघासमोर. याला मात्र फटका खेळलेला आहे. शॉर्ट एक्स्ट्रावर चेंडू हवेत आहे, कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सहजगत्या 2 धावा पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या होते 32. अजूनही 59 धावांची आवश्यकता आहे. 32 धावा, कारण 91 धावांचं एक विशाल लक्ष आहे. सिराज याला मात्र थोडासा इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, अप्पर कट खेळण्याचा प्रयत्न होता. Yes, last one was a perfume delivery, cutting back to the batsman. Have a look at that. Around the off stump, sharp in cutter. Oh ho, nasty one.
just near the nose. ॲब्सोल्युटली ट्रू. नाका जवळून हा चेंडू गेला होता. सिराज फुटा चेंडू स्क्वेअर लेगकडे जातोय. तोपर्यंत मात्र फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते. ओव्हरथ्रो होतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक. ताळमेळ नाहीये, समन्वय नाहीये आणि फलंदाज धावबाद. बिल्कुल सीनियर खिलाड़ी नाराज है वहाँ पे थोड़े से, जिस तरह से थ्रोज हो रहे हैं. उन्होंने आके कुछ समझाया है कि आपको शांत रहना है. हमारे बीच में माजी नगर सेवक माननीय श्री गजानन शेट्टे साहब आ चुके हैं. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. हसनैन खरबे, आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है. आज शाहिद पापा का अंदाज बदला बदला है. रेड शर्ट में नजर आते हैं, कलर ऑफ पैशन. 33 धावा झाल्या आहेत आणि 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत. कुठल्या प्रकारे पाठलाग बघायला मिळत नाही. विजयाकडे पाठलाग करण्यासाठी ज्या फलंदाजीची आवश्यकता असते ती फलंदाजी बघायला मिळत नाही आर्यन स्पोर्ट्स संघाकडून. सिराज याला मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू फाईन लेग सीमारेषेकडे येतोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पाठलाग करतोय. चेंडू अडवण्यात मात्र यश मिळतंय. तोपर्यंत मात्र सहजगत्या 2 धावा पूर्ण. पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा येतोय. 2+1 3 धावा मिळतात. धावसंख्या होती 36. गजानन शेट्टे and Masudi brothers watching from VIP dice. असं वाटतंय की एकतर्फा सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळतो की काय. त्रिफळाचित परफेक्ट यॉर्कर. I think in this season, Anjuman's superior quality performance, first in batting, then in bowling, but slightly poor fielding and very worried captain and very strict captain Shehbaz instruction to his fielders. 36 धावा झालेल्या आहेत. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि अजूनही जिंकण्यासाठी 55 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू आणि 55 धावा. काय होत आहे हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा गोलंदाबाज क्षितिक भावे. Thank you, Gowli sir. Outstanding atmosphere of cricket here at the Parshuram Towre Stadium. Packed crowd here, and you are watching Best of Cricket Bali Trophy 2016. Welcome everybody wherever you are. Now 2 hours are left and mission impossible in front of Aryan Sport. But nothing is impossible in cricket. Batting power play taken. मरता क्या ना करता. Because Aryan Sport badly needing some quick runs. And change in bowling now. Saif Sheikh brought into the attack. This time, lot of turn there. Batsman in trouble. No damage has been done. Saif, boss, fine delivery. We wait for umpire signal. They threw for a cheeky single and leg by signal from umpire. Half-hearted appeal from Saif Sheikh. 1-2 score now. Aryan Sport nowhere near the picture. कॉमेंटेटर सुभाष धुमाळ यांच्याकडून या स्पर्धेच्या हार्दिक शुभेच्छा. खास करून कॉमेंट्री पॅनलसाठी ते हार्दिक शुभेच्छा देत आहेत. धन्यवाद सुभाष धुमाळ. Saif, left arm round the wicket. This time uses feet. Yes, is out. Is stumping. Have a look at that. Batsman dancing the track, use his feet and out is stumping. Wicket number
Fifth has gone now. 37 for the loss of 5 wickets. Gowli sir, I think Aryan is put nowhere near the picture and nowhere near the tailor. Another spinning delivery. Ball is traveling behind the wicket and racing all the way to the boundary for 4 by signal from umpire. (41) for the loss of 5 wicket. Fifth over in progress. राजेंद्र पाटील यांच्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा. खरं राजेंद्र पाटील यांची स्पर्धा सुद्धा लाखीवली ती सुरू आहे. स्वर्गीय रघुनाथ पाटील चषक. Here we go. This time beautiful ball it indeed. Fair amount of turn in the air and off the surface. In today's a lot of spinners getting the assistance from the pitch. Have a look at that. Lovely delivery. This time uses feet in the air. A fine effort from Captain Shehbaz, but third attempt dropped the catch. Running 10 yards from his position. A living edge. जयेश खिमेशिया, सलीम अंसारी और ये शेख परिवार के चश्म चराग निहाल शेख आज बहुत खुश हैं. सैफ शेख उन्हीं के फर्जंद है जो स्पिन गेंदबाजी करते हैं. पीछे अर्शल गिब्स, कामरान खान अरकम स्पोर्ट्स में खेला करते थे. इस मरतबा गेंद को खेलने की कोशिश और आउट हो गए. कल 1 बजे आप पहला मुकाबला देखेंगे वीआर स्पोर्ट और जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा. सहा फलंदाज बाद झालेले. धावसंख्या मात्र अजून आहे 42 धावा. आखिरी ओवर में मिशन इम्पॉसिबल है इस वक्त आर्यन के सामने. सिराज के अगेन बैकफुट पे चले गए. पुल किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, लेकिन फील्डर डीप स्क्वायर लेग में मौजूद हैं. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं. तेज और स्पिन गेंदबाजी की अच्छी खेप मौजूद है अंजुमन स्पोर्ट्स धोबी तालाब के पास. इस मरतबा फ्लैश करते हुए गेंद फिर से शहबाज के पास जाती हुई 1 रन. इस ग्राउंड का नाम परशुराम टॉरे स्टेडियम है. हालांकि धोबी तालाब के नाम से मशहूर रहा था, लेकिन गवली सर आपको तो याद होगा, इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूँगा. अच्छी गेंद आगे रख, जीत तो हासिल ही कर ली है यहाँ पर, लेकिन देखना है कि आर्यन स्पोर्ट कितने रनों से मुकाबला हारती है. इस मरतबा ये गेंद आसमान में खेला. बहुत बढ़िया कोशिश. 4 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरती हुई और 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. बाली कप के लिए तेज गेंदबाज लखन ने सावत से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. 48 रन 6 विकेटों के नुकसान पे. आखिरी गेंद है मेरे ख्याल से, 2 गेंदें बची.
आखिरी गेंद है और गेंद निकल गई और इसके साथ ही आज की शाम सरफराज बाबू खान और अंजुमन स्पोर्ट्स के नाम स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन सरफराज बाबू खान, निहाल शेख, द कैप्टन ऑफ अंजुमन शहबाज एंड अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्ड लक आर्यन स्पोर्ट। आइए दोस्तों, बेस्ट हबीब बेस्ट 4 जिसके लिए मैं आवाज देना चाहूंगा, उस्मान सुपर सिक्सेस, हबीब बेस्ट 4, मैन ऑफ द मैच, मैजिक बॉक्स का जो सिक्सर था, सबसे बड़ी बात है कि आज 2 मुकाबले ऐसे खेले गए जहां पर 3 इनामात एक ही खिलाड़ी ने हासिल किए। अहमद स्पोर्ट्स के कैप्टन शाहिद खान ने हबीब सुपर 4, हबीब सुपर 6 और मैन ऑफ द मैच लिया। चरण ने भी ये 3 इनामात हासिल किए, लेकिन एक साथ 4 इनाम हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हबीब बेस्ट सुपर 4, उस्मान सुपर 6, मैन ऑफ द मैच और मैजिक बॉक्स सिक्सर। उस खिलाड़ी का नाम है लालू। लालू क्रिएट द हिस्ट्री, 4 इनामात एक साथ। आइए लालू, आपका इस्तेकबाल है, वेल प्लेड। दानिश भाई आपको हबीब फैब्रिक और हबीब टेक्सटाइल का ये अनमोल तोहफा देने जा रहे हैं। राजू भाई अंजुमन के, दोनों अंजुमन के खिलाड़ी हैं। आपको निहाल शेख सुपर 6, उस्मान सुपर 6 और ये फारूक भाई आपको वॉच देंगे पहले। फारूक शेख साहब, उस्मान मामू की देन। आइए मैन ऑफ द मैच, एक्स मैर जावेद दलवी की देन। आप सिर्फ समेटते रहिए, 2 खिलाड़ी पहले ज आपके बैठे, 3 है। बिलाल देंगे आपको, बिलाल शेख, अल्ताफ बाली के भांजे हैं। अब्दुल हादी शेख आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। वसीम मोमिन आपको आगे ना सर, आपको गिफ्ट हैम्पर देते हुए बड़े खिलाड़ी का सम्मान भी बड़ा होना चाहिए। हसनैन खरबे आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। सऊद खतीब एक्स कैप्टन अपने नवासे के हाथों से गिफ्ट हैम्पर देते हुए। फिरोज भाई आपको 1000 रुपया कैश देंगे और गजानन शेट्टी जी माजी नगर सेवक आपको वाउचर देंगे 30,000 का। वेल डन लालू।